चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड। इसमें हम लोग कुछ शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। यदि इससे पहले आप लोगों ने ये हमारा जो है वो रिवीजन वाले क्लासेस नहीं अटेंड किए हैं तो प्लीज़ आकर के वो अटेंड कर लीजिए, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो चलते हैं हम लोग, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें। बोला क्या जा रहा है, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, यदि साइन थीटा का वैल्यू जो है वो हाफ है तो आप बताइए कि थीटा का क्या वैल्यू होगा। तो साइन थीटा के किस वैल्यू पे जो होता है वो हाफ आता है, तो हमें पता है कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ। तो इसलिए थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री। द वैल्यू ऑफ टेन 45 डिग्री, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो किसका साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, दोनों कट जाता है तो कितना वैल्यू देता है, 1। तो टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन सेक थीटा इज इक्वल टू, हम लोगों ने रेशियोज में जो है वो रिलेशनशिप पढ़ा था कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/सेक थीटा। इफ कॉस थीटा का वैल्यू जो है √3/2 है तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, 1/√3/2, तो क्या आ जाएगा, 2/√3। इफ साइन पूछ रहा है क्या, साइन 90 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो साइन 90 का वैल्यू देखिए कितना होता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1 और कॉस 0 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 1। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 90 पे होता है और इसका मैक्सिमम, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 0 पे होता है। तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो वो हमें पता है क्या कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। एक और आइडेंटिटी क्या था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और एक और आइडेंटिटी क्या था, तीन आइडेंटिटी थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू। तो हमें पूछा क्या जा रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पूछा जा रहा है कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉट 90 डिग्री, देखिए कॉट 90, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 90 डिग्री। तो कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाता है, कॉस 90 का वैल्यू वही होता है जो साइन 0 का वैल्यू होता है, साइन 0 का वैल्यू 0। और साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1। तो कॉट 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ। और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। ये दोनों कट जाते हैं, क्या देता है, 1/, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि कॉसेक CSC बोला है, मतलब कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू। तो कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो हमें पता है क्या, कॉसेक इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, है ना, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा। अब साइन जो है वो 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2, है ना। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं क्या, कुछ शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। बोला राइट द वैल्यू ऑफ सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, वही होगा जो कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा, 1/cos 30 का वैल्यू होगा। तो 1/cos 30 का वैल्यू कितना हो जाता है, √3/2। सेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 बाई हो जाएगा 2/। अब बोल रहा है डिफाइन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ टेन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। कॉस और साइन के टर्म में जो है टेन थीटा को जो है वो डिफाइन करिए। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हमने डिफाइन कर दिया। 13 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, इफ एंगल ए इज एक्यूट दैट मीन्स कि इसका वैल्यू कितना है, 0 डिग्री से
थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री है, या फिर ए का वैल्यू कितना है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री है। साइन ए इज इक्वल टू 4/5 देन फाइंड कॉस। बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब इस पे हम लोग चलेंगे क्या, जो सबसे बेसिक चीज हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे मान लीजिए कि ये ए है, ये क्या है बी है, और ये सी है। बोल रहा है कि साइन ए इज इक्वल टू 4/5। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, या फिर ऑपोजिट बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे जो है वो साइन ए के ऑपोजिट में क्या है, ये तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बी सी बाई ए सी। बी सी बाई ए सी हमारा कितना दिया हुआ है 4/5 दिया हुआ है। अब बी सी इज इक्वल टू हम क्या बोल देंगे 4K है, और ए सी हमारा क्या है 5K है। तो पूछ रहा है कि कॉस ए का वैल्यू चाहिए, तो कॉस ए के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, कॉस ए इज इक्वल टू एडजेसेंट बाई हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा ए बी बाई ए सी, यही होगा। तो ए बी अब कैसे निकाले हम लोग, तो ए बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस का यूज करेंगे। पाइथागोरस हमारा क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है दोनों साइड के सम का स्क्वायर होता है, दोनों साइड के स्क्वायर का सम होता है ना, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, है ना, ये बी सी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 5K का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4K का होल स्क्वायर, तो 25K स्क्वायर माइनस 16K स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना 9K स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 9K स्क्वायर, तो इट इज 3K। क्या निकल गया इसका वैल्यू 3K, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 3K निकल गया, और ए सी हमारा क्या है 5K, के कैंसल आउट, तो ए कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/5। वही पूछ रहा कॉस ए का वैल्यू कितना होगा, तो 3/, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन 14, राइट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटी ऑफ साइन। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो बोल रहा है राइट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटी ऑफ साइन, ठीक है। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटी जो है वो फाइंड करिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री कहने का क्या मतलब है हमारा कि ऐसा एंगल जिसमें दोनों का सम जो है वो क्या हो जाए 90 डिग्री हो, और सप्लीमेंट्री कहने का क्या मतलब है ऐसे दो एंगल जिनका सम जो है वो कितना हो 180 डिग्री हो। तो बोल रहा है साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करिए, मतलब कि एक एंगल जो है वो थीटा इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, और मुझसे पूछा जा रहा है कि इसका थीटा प्लस, मतलब कि ये यदि ए दिया हुआ है तो साइन ए का वैल्यू नहीं पूछ रहा है हमसे, हमसे क्या पूछ रहा है ए प्लस बी इज इक्वल टू यदि 90 डिग्री है तो फाइंड करिए कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, कहने का मतलब है साइन बी का वैल्यू फाइंड। बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस ए, तो साइन 90 माइनस ए का वैल्यू फाइंड करिए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है कॉस ए, ठीक है। 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री, कॉट इज इक्वल टू क्या होता है कॉस 0 आई साइन 0। तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो 1/0 इज इक्वल टू क्या हो जाता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। टोटल हमारा जो है 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो है वो हम लोग जो है वो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एक्स्ट्रा वैल्यूएबल टाइप हो, दैट मीन्स कि जो है वो कंप्लीट सब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चंस हो, तो उसे भी हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे।